सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 61वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय का द्वितीय आन्यक हम देख रहे हैं और इसमें 7वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। इसमें प्रथम सूत्र में रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकाद अर्थांतरम एकत्वम, ऐसा बताते हुए एक उदाहरण दिया था कि 5 गेंदें हैं और उसमें हम रूप देख कर कि प्रत्येक में एक एक रूप है, ऐसा करने से हम 5 को जानते हैं, तो वहां जो रूप गुण है उससे संख्या भिन्न है। यहाँ जो हम भेद देखते हैं ये रूप की भिन्नता से देखते हैं या पृथकत्व के कारण देखते हैं? वस्तुतः तो पृथकत्व के कारण ही देखते हैं। ये तो वो मैंने एक सामान्य दृष्टि जो हमारी जाती है, हम किसी से कहें कि इस वस्तु में क्या क्या गुण हैं, एक जो वैशेषिक नहीं पढ़ा हो तो ये कह देगा कि इसमें ये रूप है, इसमें ये रस है, ये गंध है, ये स्पर्श है, ठीक है, परिमाण भी बता देगा वो। लेकिन वो उसमें एक संख्या इस गुण को नहीं कहेगा। एक संख्या भी एक गुण है, ये तो हमने इसमें पढ़ लिया, इन्होंने लिखा है और हम उसको गुण के रूप में देख लेते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से पूछो, बच्चे से पूछो या बड़े से भी पूछो, उसको पूछो इसमें क्या क्या गुण है, वो कभी बताएगा कि इसमें एक संख्या गुण भी है? कभी नहीं बताएगा ना। अच्छा, लेकिन अगर उनसे पूछो कि क्या इसमें एक, ये एक है, हाँ एक है, उसमें कोई संदेह नहीं है उसको। और कहें कि आपको ये कैसे पता लगा कि ये एक है या ये पृथक है, इस प्रश्न का उत्तर वो क्या देगा? भाई एक है क्योंकि भाई इसका ये तरह दिख रहा है, ये एक है और क्या है, इसका रूप है, आकार है, लंबाई चौड़ाई जो भी है, भार है, ये सब इकट्ठा है, ये एक है, ऐसे बोलेगा। और पृथक है ये औरों से कैसे पता लगेगा? इससे ये पृथक है ये कैसे कहेगा वो? तो गुणों को ही दोहराएगा। ये सफेद है, ये उतना सफेद नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लिखने के काम आता है, ये चश्मा रखने के काम आता है, ऐसे ही कुछ बोलता रहेगा वो भी। अर्थात पृथकता को और संख्या को अन्य इन प्रचलित गुणों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं सामान्यतः। तो अगर ये जहां जहां पर ये दिखने वाले रूप रस गंध स्पर्श हैं, वहीं वहीं पर ही हम संख्या और पृथकत्व का बोध कर पाते हैं। जानता तो है वो भी, संख्या भी है और पृथकत्व भी है, सब जानता है। तो उससे क्या इन दोनों का संबंध जुड़ जाता है कि एकत्व कहां रहेगा, पृथकत्व कहां रहेगा? जहां ये वाले गुण रहेंगे। जहां ये गुण नहीं रहेंगे वहां पर एकत्व और पृथकत्व नहीं रहेगा। एक ये दृष्टि बनती है, उसके स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं इसको कि ये अलग स्वतंत्र गुण है, एकत्व संख्या आदि अलग गुण है, इनका इस बात से सीधा संबंध नहीं है कि जिसमें रूप रस गंध स्पर्श हो वहीं पर ही एकत्व रहेगा और वहीं पर ही पृथकत्व रहेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जहां ये गुण नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श, वहां भी एकत्व होता है और वहां भी पृथकत्व होता है। लेकिन और समानता भी है एक तरह से कि यहां जैसे रूप रस गंध स्पर्श के आधार पर
हम एकत्व और पृथकत्व का निर्णय करते हैं, वहां अन्य गुणों के आधार पर एकत्व पृथकत्व का निर्णय कर सकते हैं। लेकिन एकत्व और पृथकत्व को इन्होंने एक स्वतंत्र गुण मान करके इनको गुणों में लिखा है, बस उसी की स्पष्टता के लिए ऐसा कहा गया। हाँ। दूसरा प्रश्न है, कर्म के संबंध में भी चर्चा हुई थी कि संख्या, वो हमने देखा कोई उत्क्षेपण आदि कर्म है, 5 बार किसी गेंद को उछाला, तो वहां पर 5 उत्क्षेपण ऐसा नहीं मानते, पर यहां देखा जाए तो द्रव्य तो हमारा एक ही था हर बार, द्रव्य तो 5 बने नहीं, कर्म ही 5 बार हुआ, तब भी संख्या कर्म में क्यों ना मान ली जाए? यद्यपि द्रव्य एक ही था, लेकिन वो द्रव्य 5 बार उछाला गया, उत्क्षेपण किया गया। इनका इस तरह से कहना है कि संख्या का ज्ञान हमें द्रव्य के आधार पर ही होता है, यानी क्रिया की भी जो हम संख्या गिनते हैं, वास्तव में वो क्रिया की ना होकर के क्रिया में स्थित द्रव्य के कारण से पता लगती है हमारे को। क्रिया जिस द्रव्य में है उसमें संख्या रहती हुई क्रिया के लिए कह दी जाती है। वास्तव में क्रिया में कोई संख्या नहीं रहती है, कर्म में कोई संख्या नहीं रहती है इस तरह का। हालांकि तो वो उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसार ये तो गिन ही रहे हैं, प्रकार के रूप में गिन ही रहे हैं। तो एक तरफ वो इस तरह से गिन रहे हैं, एक तरफ वो 24 गुण या 17-18 गुण गिन रहे हैं, ये सब होते हुए भी, और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इस रूप में भी ये 6 पदार्थ गिने गए, ये सब होते हुए भी इस बात को कह रहे हैं। तो केवल उनकी दृष्टि से ही हम यूं कर सकते हैं, व्यवहार में हम देखेंगे तो हमारे को ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों कह रहे हैं। तो द्रव्यगत होते हुए ही हमें कर्म का पता लगता है। इसको यूं कहें कि अगर द्रव्य ना हो तो वैसे तो कर्म ही नहीं रहेगा, और संख्या भी नहीं रहेगी उसकी, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है उस तरह से। इस दृष्टि से, क्योंकि संख्या हमारे को द्रव्य के आधार पर ही पकड़ में आती है, द्रव्य के आधार पर ही पकड़ में आती है, क्योंकि द्रव्य ही हमें पकड़ में आता है, गुणों से युक्त होता है। हालांकि फिर भी ये वैशेषिक दर्शन का ये मंतव्य समझने में हमें कठिन ही लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा एकदम हमारे व्यवहार से ये नहीं जुड़ पाता है, प्रश्न तो रहेगा। ठीक है। ओम आचार्य, पृष्ठ संख्या 990 प्रथम पंक्तौ 990 99 प्रथम पंक्तौ कारणे वस्त्रे खलु एकत्वम् एकपृथक्त्वं तत्कार्येषु शिरोवेष्टनादिषु तु अनेकत्वम् अनेकपृथक्त्वम् अस्ति इत्यत्र कारणे वस्त्रे खलु एकत्वम् एकपृथक्त्वम् इति अभिहितम्, परन्तु वस्त्रस्य एकत्वम् एकपृथक्त्वं च कियत् परिमाणं भवति इति न अवगतम्। कार्येषु एकत्वम् एकपृथक्त्वम्। ये कहना तो ये चाह रहे हैं कि वस्त्र एक है बड़ा और उससे अनेक कार्य बन गए, तो कुल मिला के कितने कार्य बने? अनेक बन गए। ये तो एक था और वो उधर अनेक बन गए। यूं आप एक एक में देखेंगे तो एक कुर्ता, एक शिरोवेष्टन, यूं तो एक एक हैं वो, लेकिन वो इस एक के कारण से नहीं बने हैं। वस्त्र चूंकि एकत्व या एक पृथकत्व गुण से युक्त था, इसलिए उससे बनी हुई चीजों में एकत्व एक पृथकत्व आया, ये कोई बात नहीं है, कारण से उसमें नहीं आया है। और वो एक था और ये कुल मिला के बने तो अनेक द्रव्य बने, तो अनेकत्व हो गया, वहां पर अनेक पृथकत्व हो गया है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें क्या आपको पूछना है? अत्र एवम् अस्ति, इतदस्ति यत् अत्र वस्त्रस्य एकत्वम् अभिहितं कारणरूप वस्त्रस्य, परन्तु एकत्वं विहितं, परन्तु वस्त्रस्य एकत्व परिमाणं कियद् भवति? यथा एकत्व परिमाणं कियद् भवति? एकत्व परिमाण थोड़ा ना होता है कोई। यथा उच्यते एकेन तंतुना किमपि न निर्मीयते,
तथैव अत्र एकं वस्त्रम् इति कियत् परिमाणं भवति इति शंका। उसका कोई परिमाण की बात नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि जो एकत्व है वो कितने कपड़े में एकत्व कहा जाएगा। अब वो चाहे 1 मीटर हो तो भी एकत्व कहा जाएगा, 100 मीटर है तो भी एकत्व कहा जाएगा। उसमें कोई परिमाण की निश्चितता तो नहीं होती। एक ही व्यवहार में देख लीजिए ना, अब हम एक संख्या का कितना भी 100 मीटर का हो, 50 मीटर का हो, कितना भी हो, उसको हम एक ही कपड़ा कहेंगे। जब तक वो जुड़ा हुआ है एक ही कपड़ा कहेंगे, उसका कोई परिमाण नहीं होता है। एवमस्ति चेत् एकेन तंतुना अपि वस्त्रं निर्मीयते। एक तंतु से, एक तंतु से तो नहीं बनता है। यदि लंबम अस्ति चेत्, लंबा होता है तो भी एक तंतु से तो बनता नहीं है। एक तंतु से तो बनता नहीं है, आप उसको काटेंगे। और वैसे भी ताना और बाना दोनों होते हैं ना, तो ये तो लंबे लंबे यूं धागे होते हैं, वो भी होता है। फिर आड़ा जाता है, आड़ा वाला तो फिर भी मुड़ मुड़ करके आता रहता है, ठीक है। इधर से गया, उधर से मुड़ के आ गया, फिर इधर से गया, मुड़ के गया। ये जो है ये बाना हुआ ना, और ये ताना हुआ सीधा सीधा जो है लंबे रहते हैं, वो तो अलग अलग ही रहते हैं। तो मेरी कल्पना में तो ऐसा नहीं है कि एक धागे से कोई वस्त्र बनता होगा। अगर बनता है तो ठीक है, उसमें क्या आपत्ति है। अतएव परिमाणस्य जिज्ञासा अभूत्, कियत् परिमाणम् एकत्वस्य भवति। कोई परिमाण की बात नहीं है उसमें। स्वेटर ठीक है, वैसे तो एक स्वेटर में भी तो नहीं, वो एक स्वेटर में भी तो एक गोले में ही थोड़ा बन जाता है। अच्छा, छोटा कुछ हो, मान लो छोटा कुछ हो तो उसमें आपत्ति, मतलब आपको ये लग रही है कि एक ही कारण से एक कार्य बन गया, एक कारण से एक कार्य बन गया। ठीक है, वहां पर तंतु तो एक है, सूत्र तो एक है, लेकिन उसमें तंतु बहुत सारे हैं, ऐसा मान करके करेंगे उसको। कोई घटक जो बना है, अब आपने एक धागे को बुन करके किसी तरह से बना दिया, मान लो गिलास रखने का वो गोल बना दिया इतना सा, ठीक है, उसी से बुन बुन करके पूरा एक ही धागा है, वो एक ही ऊन का वाला वो बना दिया। पर उसको चलो आपने एक धागे को ऐसे व्यवस्थित कर दिया, लेकिन उसके अवयव तो हैं, उसको हम धागे के जो रेशे हैं उस रूप में देखेंगे। अनेक द्रव्यों से मिल करके तो बना है, अनेक द्रव्यों से मिलकर एक धागा बना, और एक धागे से एक वस्त्र एक बना, ऐसा ठीक है कहा जा सकता है। तृतीया वर्तते पृष्ठ संख्या 95। प्रथमं सूत्रम वर्तते रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात् अर्थांतरम एकत्वम् इत्यत्र अवग्रह चिन्हं वर्तते अनावश्यकं प्रतीयते एकात् अर्थांतरम इत्यत्र मध्ये। हटा सकते हैं, हटा दीजिए ये, ठीक है। छपने में ऐसा हुआ है व्यतिरेकाद अर्थांतरम एकत्वम। इनका कहना है कि व्यतिरेकाद ये हलंत है और फिर अर्थांतरम का अ है, तो अचीनम परेण संयोज्यम, ऐसे तो दकार आकार में मिल जाएगा, तो अवग्रह की बात नहीं होती। अवग्रह वहां पर होता है जहां या तो पूर्व रूप होता है, या तो हम संधि करते हैं, सवर्ण दीर्घ करते हैं, ऐसा कुछ होता है तो अवग्रह लगाते हैं। यहां अवग्रह नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए। मुद्रण दोष और तो आगे का देखिए। वैशेषिक दर्शन 7वां अध्याय द्वितीय अनेक और 8वां सूत्र प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 99। पिछले सूत्र में 7वें सूत्र में इन्होंने बताया था कि एकत्व और एक पृथकत्व ये कार्य और कारण में नहीं होता है। कार्य और कारण की सूची में एकत्व और एक पृथकत्व नहीं होता है। तो उसके विषय में ये आगे और कह रहे हैं 8वें सूत्र में, एतद अनित्ययोर व्याख्यातम।
ये जो एकत्व और एक पृथकत्व है, जो ये कहा था कि वो कार्य कारण में नहीं रहता है, ये अनित्य में समझना चाहिए, अनित्य वस्तुओं के संदर्भ में समझना चाहिए। इसका एक पाठभेद मिलता है जो उसमें ये कहा जाता है, यहां अनित्य शब्द लिखा हुआ है, उससे नित्य का भी ग्रहण होता है, या तो सूत्र भी रचना ऐसी ही है। चंद्रानंद कृत जो व्याख्या है उसमें सूत्र की रचना अलग ढंग से मिलती है, उसमें नित्य और अनित्य दोनों का उल्लेख किया गया है। एतत् अनित्य नित्योर व्याख्यातम, ऐसे भी सूत्र की व्याख्या, ये नित्य और अनित्य दोनों में देखा जाता है। तो अनित्य भी लिखा हुआ है, उससे ये अभिप्राय लेते हैं कि इससे नित्य का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो भाष्य देखिए, ये भाष्य हालांकि तो विचारणीय है, पर जैसा लिखा है उसको देखते हैं कि एतत् पूर्वानंतर सूत्रोक्तम कथनम मतम वा, पिछले सूत्र में जो कथन या मत कहा गया है, खलु अनित्यो एकत्वैक पृथक्त्वयो, अनित्य जो एकत्व और पृथक्त्व है उनमें कारण कार्यस्थयो हो, वो कारण और या कार्य दोनों में जो कहीं भी हो सकता है, वो उसमें व्याख्यातम उदाहृतम वेदितव्यम, वहां समझना चाहिए। कारण और जो कार्य है, कारण हमेशा नित्य हो ये तो आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कारण नित्य भी हो सकता है और अनित्य भी हो सकते हैं, जैसे कि लकड़ी से कुर्सी आदि बनती है, तो लकड़ी यद्यपि कारण है लेकिन नित्य तो नहीं है। ऐसे ही तंतु आदि भी हैं, वो कारण तो है लेकिन नित्य तो नहीं है। तो ये जो एकत्व और एक पृथकत्व का न होना है कारण के रूप में, कारण और कार्य के रूप में, ये अनित्यों में समझना चाहिए कि कारण कार्यस्थयोर व्याख्यातम, एतत् एक पृथक्त्वयो कारण कार्यस्थयोर व्याख्यातम, अनित्योर एकत्व पृथक्त्वयो, अनित्य जो है उन एकत्व पृथक्त्व का कार्य, जो कि कार्य और कारण और कार्य में स्थित है, उसके लिए समझना चाहिए। नित्यम एकत्वम एक पृथक्त्वम तु भवति कारणम कार्यम च, इनका कहना है कि जो नित्य एकत्व और एक पृथक्त्व होता है, नित्य एकत्व और एक पृथक्त्व कहां रहेगा? नित्य वस्तुओं में रहेगा। अनित्य वस्तुओं में चाहे वो कारण हो चाहे कार्य हो, उसमें जो एकत्व और एक पृथक्त्व है, बोले हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो नित्य वस्तुओं में जो एकत्व और एक पृथक्त्व है, वो तो नित्य एकत्व पृथक्त्व है, वो तो कारणम कार्यम च, कारण और कार्य होता है। अत्र निदर्शनम, उसमें ये उदाहरण दे रहे हैं। नित्ये वायव्ये तेजसे वा तेजसे अथ आप्ये परमाणु, नित्य जो वायु अग्नि और जल के परमाणु हैं जो कि नित्य हैं, नित्य मानते हैं, जो कि तन्मात्रे सूक्ष्म भूते, जो तन्मात्र कहे जाते हैं, तन्मात्रा के रूप में कहें या सूक्ष्म भूत के रूप में कहें, तो सूक्ष्म भूतेतु एकत्वम एक पृथक्त्वम नित्यम च कारणम, उनमें जो एकत्व और एक पृथक्त्व है वो नित्य है और वो कारण है। पुनः क्रमेण नित्य कार्य द्रव्य, और फिर इसी क्रम से नित्य जो कार्य द्रव्य हैं, वायु तेजसी जले च, वायु जल और तेज जो कि नित्य कार्य द्रव्य हैं, उनमें तेजसी जले च एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्यम अस्ति, उसमें एकत्व और एक पृथक्त्व उनका कार्य है। ये कारण गुण पूर्वक कार्य गुण, जैसा कारण में रहता है वैसा ही कार्य में भी आया है। शंकर मिश्रादिभिर विपरीतम एवं व्याख्यातम सूत्रम, शंकर मिश्रादि ने इसकी व्याख्या विपरीत रूप से कही है। ये सूत्र अपने आप में समझने की दृष्टि से ये इसकी जैसी व्याख्याएं की गई हैं। अब यहां इन्होंने जो लिखा है ये विचारने की बात है कि ऐसा ये कहना क्या चाहते हैं। पीछे जो कहा गया उदयवीर जी में फिर भी अपेक्षा से इसकी स्पष्टता है। अब यहां इन्होंने निदर्शन के अंतर्गत ये बात लिखी कि वायु तेज और जल ये परमाणु ये नित्य कहे,
और इनसे जो उत्पन्न कार्य रूप हैं उनको भी नित्य रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो प्रथम दृष्टिया तो हम यही स्वीकार करते हैं कि जो कार्य है वो नित्य नहीं है। कार्य है वो कभी भी नित्य नहीं होगा। हाँ, कारण तो कभी नित्य हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है अगर वो भी कार्य है किसी का। तो उस दृष्टि से ये कहना क्या चाह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं होता है। अगर इनका ये तात्पर्य हो मोटे तौर पे कि सूक्ष्म रूप में तो परमाणु के रूप में तो वो नित्य है ही और कार्य रूप में भी वो नित्य हैं। नित्य का मतलब सामान्य रूप से नित्य कह रहे हो कि वो दीर्घ काल तक रह सकते हो, दीर्घ काल स्थायी हो, इस दृष्टि से इनका कथन हो तो भी ये जो एकत्व और एक पृथकत्व की बात है ये विचारने की है। इसके लिए हम उदयवीर जी का भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो 7वें सूत्र की भूमिका के बाद में क्या लिखते हैं? शिष्य जिज्ञासा करता है यह व्यवस्था नित्य द्रव्यगत एकत्व के विषय में है अथवा अनित्यगत। ये पृष्ठ संख्या मेरी में तो 259 नीचे से। तो एकत्व और एक पृथकत्व ये कार्य और कारण की गणना में नहीं आता है, इसलिए वो कार्य और कारण नहीं हो सकते। तो जिज्ञासा करता है कि ये जो बात कही गई है ये नित्य द्रव्यगत एकत्व के बारे में कही गई है अथवा अनित्य द्रव्यगत एकत्व के बारे में कही गई। एकत्व और पृथकत्व दोनों के लिए लागू करेंगे। इसमें सूत्र तो इन्होंने मूल में वही दिया है, एतद अनित्ययोर व्याख्यातम। यह है अनित्ययो यानी अनित्य। अनित्य एकत्व और एक पृथकत्व के विषय में व्याख्या समझना चाहिए। जो पीछे कहा गया है वो अनित्य एकत्व और एक पृथकत्व के बारे में समझना चाहिए कि वो अनित्य जो एकत्व और एक पृथकत्व है वो कारण और कार्य नहीं होता है। जो एकत्व और एक पृथकत्व अनित्य होता है वो न कारण होता है न कार्य होता है। अर्थात नित्य एकत्व और एक पृथकत्व के बारे में ये कथन नहीं कर रहे हैं कि वो कारण नहीं होता है। नित्य द्रव्य में जो एकत्व एक पृथकत्व है वो कार्य तो हो ही नहीं सकता है, होगा तो कारण ही होगा, तो उसको तो छुड़वा रहे हैं। और अनित्य द्रव्यों में जो एकत्व और एक पृथकत्व है वह कारण और कार्य नहीं हो सकता है। देखिए व्याख्या, पूर्व सूत्रगत व्यवस्था का कथन अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथकत्व के विषय में विशेष रूप से कहा गया समझना चाहिए। अब ये विशेष रूप से वाक्य आते ही, ये शब्द आते ही क्या लगने लगता है? सामान्य रूप से तो वहां भी लगेगा नित्य एकत्व और एक पृथकत्व में भी, लेकिन विशेष रूप से अनित्य एकत्व और एक पृथकत्व के विषय में समझना चाहिए। नित्य एकत्व और नित्य एक पृथकत्व के विषय में यह प्रश्न नहीं उठता कि वह किसी का कार्य है। नित्य वस्तु में जो एकत्व और एक पृथकत्व है वो तो नित्य ही होगा, और नित्य होगा तो वो किसी का कार्य है ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं उसको। वहां तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कार्य होगा। इसलिए नित्य एकत्व और एक पृथकत्व में ये दोनों बातें नहीं करती कि वो कार्य भी हो सकता है। कारण भले ही हो लेकिन कार्य तो नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वह किसी का कार्य है। ये गुण परमाणु निष्ठ रहते हैं। यानी नित्य एकत्व एक पृथकत्व जो कहना चाह रहे हैं वो नित्य परमाणु में कह रहे हैं। न ये एकत्व आदि गुण अपने कार्य द्वेणुक आदि में एकत्व संख्या आदि के जनक होते हैं। परमाणुगत एकत्व, परमाणुगत एकत्व द्वेणुक कार्यगत एकत्व की उत्पत्ति में कारण नहीं होता है। क्योंकि दो परमाणु मिलकर के एक द्वेणुक बना, अथवा तो वो जो 60 परमाणु वाली भी एक बात है, 60 परमाणु मिलकर एक अणु और 2 अणु मिलकर एक द्वेणुक। तो जब ये अनेक चीजें मिलकर के बनती हैं
तो इसमें भी एकत्व है, इसमें भी एकत्व है, इसमें भी एकत्व है, इसलिए वहां पर जो बनने वाली चीज में एकत्व आया है, ऐसा नहीं कह सकते। ये जो कारण द्रव्यों में एकत्व 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 करके ये तो अनेकत्व हो गया यहां पर, और उनके मिलने से जो चीज बनी है वो एक बनी है। तो मिलके जो चीज बनी है उसका एक गुण कहां से आया? वो कारण पूर्वक नहीं आया है, कारण से नहीं आया है, बस वो मिल गए तो वहां पर एकत्व उत्पन्न हो गया है, एक संख्या उत्पन्न हो गई है। तो हर गुण कारण से ही कार्य में आए ऐसा नहीं होता है, वो गुण उत्पन्न भी होते हैं। संयोग और विभाग के लिए भी यही बात कही जाती है। जब हम कुछ गुणों के लिए कहते हैं कि ये वस्तु मीठी बनी है, तो भाई इसमें कोई ना कोई चीज मीठी डाली गई होगी, ये मीठी है, ये चरपरी है, कुछ ना कुछ वहां से जो जो चीजें पड़ी हैं उनके अनुसार यहां पर हो रहा है। वहां तो समझ में आता है कि भाई ये चिकनी है तो ये चिकनी बनेगी, ये रूखी है तो ये रूखी बनेगी, ऐसे। लेकिन कुछ गुण होते हैं जो उत्पन्न होते हैं, जैसे संयोग गुण की बात हम पहले बहुत कर चुके हैं। ये संयोग क्या हुआ है? कारणों में था, उससे आया है या उत्पन्न हो गया है? दो हाथ थे, इनमें संयोग है, इनमें संयोग गुण है ना दोनों हाथों में, उंगलियों में संयोग है, कोशिकाओं में संयोग है सारा, तभी तो ये बना हुआ है ना। इसमें भी संयोग है, इसमें भी संयोग है, और अब ये जोड़ा तो ये जो संयोग है वो किस कारण से आया है? ये तो दो अलग अलग थे, यद्यपि इनमें भी परस्पर संयोग है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये जो संयोग उत्पन्न हुआ इसका कारण ये संयोग नहीं, ये तो एक नया उत्पन्न हो गया। इसी तरह से विभाग हुआ, इसमें कोई पहले से ये नया विभाग उत्पन्न हो गया। ये जो तो गुण अब नए भी उत्पन्न होते हैं, ये स्वीकार किया जाता है। कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं, ये हमेशा हर जगह नहीं लगता, बहुत जगह लगता है। तो ये जो एकत्व और एक पृथकत्व आ रहा है, ये कारण गुण पूर्वक नहीं आता है, ये नए सिरे से उत्पन्न होता है। न तो ये कारण होता है न कार्य होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अनित्य द्रव्यों में, जो अनित्य द्रव्य हैं उनमें जो एकत्व और एक पृथकत्व है, वो कारण और कार्य दोनों दृष्टियों से कहा जा सकता है कि यहां जो एकत्व एक पृथकत्व है वो कारण नहीं है और वो कार्य भी नहीं है, क्योंकि जो अन्य द्रव्य हैं वो कारण कार्य दोनों बनते रहते हैं। और जो मूल नित्य द्रव्य हैं वो, उनमें जो एकत्व और एक पृथकत्व है वो तो नित्य ही होता है, उसकी तो उत्पत्ति की कोई बात ही नहीं है, उसको तो कार्य के रूप में कह ही नहीं सकते। कारण के रूप में भले ही कह लें, लेकिन उसको कार्य के रूप में नहीं कह सकते। अन्य वस्तुओं में जो एकत्व एक पृथकत्व है उसको हम कारण और कार्य दोनों रूप में देख सकते हैं, लेकिन नित्य वस्तुएं उसमें केवल कारण के रूप में भले ही कह दें, लेकिन कार्य के रूप में तो वहां नहीं कह सकते। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये प्रश्न नहीं उठता कि वह किसी का कार्य है। ये गुण परमाणुनिष्ठ रहते हैं, न ये एकत्वादि गुण अपने कार्य द्वेणुक आदि में एकत्व संख्या आदि के जनक होते हैं। इसलिए अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथकत्व के विषय में पूर्व सूत्रोक्त व्याख्या समझनी चाहिए। अब वो तो अब आगे और बताएंगे तात्पर्य कि हमारे को समझ में आई या नहीं आई, ऐसी समझ लेनी चाहिए। तात्पर्य है अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथकत्व का कारण एकत्व और एक पृथकत्व नहीं होते। जो नित्य एकत्व और एक पृथकत्व है उसका तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो यहां जो बात चली गई है कि इसका कोई कारण नहीं होता, वो अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथकत्व के बारे में, क्योंकि वही उत्पन्न होने की संभावना दिखती है। तो जो अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथकत्व है, जो कि कार्य द्रव्यों में उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण उनके कारणगत एकत्व और एक पृथकत्व नहीं होते। तो तात्पर्य है अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथकत्व का कारण एकत्व और एक पृथकत्व नहीं होते। इस प्रकार उक्त व्यवस्था नित्य अनित्य उभयत्र लागू हो जाती है। इस अर्थ को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए सूत्रगत अनित्य पद को नित्य का उपलक्षण समझ लेना चाहिए। चंद्रानंदीय व्याख्या के सूत्र पाठ में दोनों पद पढ़े गए हैं। वस्तुतः उक्त व्यवस्था गुणोत्पत्ति को कारण गुण पूर्वक बताने वाले सूत्र का अपवाद समझना चाहिए।
ये चांद्रंदनीय व्याख्या का जो सूत्र है वो नीचे लिखा है इन्होंने, एतद अनित्य नित्योर व्याख्यातम। तो मूल बात यही, तात्पर्य यही कहना चाहते हैं, इतना अगर हम समझ लेते हैं कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण होते हैं, एक सामान्य नियम है, ये उसका अपवाद है कि कुछ गुण ये एकत्व और एक पृथकत्व, ये कारण गुण पूर्वक कार्य में नहीं आते। फिर कहां से आए ये? नए उत्पन्न हुए। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, जो नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ पहले रहना चाहिए, वो द्रव्यों पे पूरी तरह लगता है, गुणों पे कुछ पे लगता है, कुछ पे नहीं लगता है, और कर्म पे तो वो लगता ही नहीं है। कर्म नए नए उत्पन्न होते हैं सारे के सारे। तो इस सूत्र को इस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखिए। अतः क्रम प्राप्त संयोग विभागों परिलक्ष्यते, तो गुणों के क्रम में संख्या परिमाण पृथकत्व। अब इसके बाद में संयोग और विभाग, उसके बारे में कह रहे हैं। तो 9वां सूत्र, अन्यतर कर्मज उभय कर्मज संयोगजश्च संयोगः। संयोग 3 प्रकार का होता है। अन्यतर कर्मज, किसी एक के द्वारा किया गया, एक चीज स्थिर है और एक के द्वारा कर्म किया गया। उभय कर्मज, दोनों तरफ से कर्म किया गया। और संयोगजश्च संयोग, और संयोगजन्य भी होता है, संयोगजन्य संयोग भी होता है। पहले भी इसकी कुछ चर्चा आई थी, उदाहरण यहां पर भाष्य में दिए हैं। 10वां सूत्र, एतेन विभागो व्याख्याता, इससे विभाग भी समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कि विभाग भी अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज 3 तरह का होता है। तो भाष्य में इसके उदाहरण दिए गए। संयोगो भवति खलु अनेक वस्तुवर्ती, संयोग हमेशा अनेक वस्तुओं में रहता है। अनेक मतलब एक से अधिक वस्तुओं में मिलेगा संयोग। सच कर्मजन्य, और वो कर्म से उत्पन्न होता है। उक्तम ही, जैसा कि पहले कहा गया, संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। संयोग विभाग और वेग का कारण कर्म समान रूप से होता है, यानी कर्म संयोग का भी कारण होता है, कर्म विभाग का भी कारण होता है और कर्म वेग का भी कारण होता है। एक सूत्र ये तो 1-1-20। दूसरा सूत्र दिया, संयोग विभागाश्च कर्मणाम कार्याणि, यानी संयोग और विभाग, और चकार से वेग भी ले लेते हैं, ये कर्म के कार्य हैं, यानी कर्म कारण है और ये कार्य है। अतएव अत्र तत्प्रकार प्रदर्शित, उसी विषय में उसका प्रकार यानी तरीके बताए जा रहे हैं। स एष संयोगो अन्यतर कर्मजः, किसी एक तरफ से होता है। वो कैसे? संयोगम प्राप्यमाणयोर वस्तुनोर एक तरह से कर्मजन्य, जिन 2 वस्तुओं में संयोग होने वाला है, उन 2 वस्तुओं में से किसी एक के कर्म से उत्पन्न होता है। एक हाथ यही है, दूसरा हाथ यहां पर आया। जिन 2 वस्तुओं में संयोग होने वाला है उसमें से किसी एक के कर्म से होता है, तो ये अन्यतर एक के कर्मजन्य ये संयोग है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा पक्षी कर्मणों जाता पक्षी विक्षयो संयोग प्रथम विधा। पक्षी के कर्म से, यानी उसके उड़ने से, आके बैठने से उत्पन्न हुआ पक्षी और वृक्ष का जो संयोग है, वृक्ष तो अपनी जगह पे ही है, पक्षी आकर के बैठता है, पक्षी और वृक्ष का संयोग हुआ है, ये एक ही के कर्म से हुआ है, दूसरा स्थिर है। उभय कर्मजः खलु उभयोर द्वयो वस्तुनो कर्मभ्याम जातः, तो दोनों प्रकार का, यानी उभय कर्मज होता है तो जिन वस्तुओं में संयोग हो रहा है उन दोनों के कर्म से ये उत्पन्न हुआ है। जैसे मेषयोर मल्लयो स्पर्धमानयो, आपस में स्पर्धा करते हुए मेषों को, यानी मेंढे होते हैं, आपस में लड़ते हैं तो दोनों भाग करके आते हैं और सिर को टकराते हैं, बड़ी जबरदस्त फोड़ते हैं सिर को दोनों, तो ये उभय कर्मज हो गया। इसी तरह से जो कुश्ती लड़ते हैं उनमें भी। आगे, सम्मुख धावतो हो पुरुषयोर यानयोर वा द्वितीय, आपस में सामने सामने भाग रहे हैं और 2 व्यक्ति आकर के टकरा गए अंधेरे में, या तो 2 वाहन चल रहे हैं सड़क पे और आमने सामने से टकरा गए, ये जो संयोग होता है ये उभय कर्मज होगा। आगे, तथा संयोग जहच्च संयोगात जातोपि संयोगो भवति, संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग भी होता है। कैसे? यथा हस्ततरु संयोगात शरीर तरु संयोगा, हाथ और वृक्ष का संयोग हुआ,
यानी हमने हाथ बढ़ा करके और वृक्ष को पकड़ लिया। तो हमने वृक्ष को पकड़ लिया तो केवल हाथ का ही उससे संयोग नहीं हुआ, हमारे शरीर का भी उससे संयोग हो गया। हमारा तो हाथ का संयोग हुआ था, वो साक्षात था। इस संयोग से दूसरा संयोग भी हो गया है। तो वैसे तो सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि भाई तो उससे कहां संयोग हुआ, वो तो केवल हाथ का ही संयोग हुआ है। पर इसको बिजली आदि के साथ जोड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा संयोग तो केवल इस तार से हुआ था, लेकिन इसके कारण हमारा संयोग पूरे वो पावर हाउस और जहां से बिजली बनती है ना, वहां तक से हमारा संबंध जुड़ जाता है। यहां से संयोग हुआ तो वहां तक से संयोग हमारा बन जाता है, उस तरह से। दूसरा कह रहे हैं हस्त संयुक्त दंडस्य मेत संयुक्त दंडस्य अमेध्य संयोगात। हाथ से जुड़ा हुआ जो डंडा है उसका, हाथ और डंडे के संयोग की नहीं कह रहे हैं अभी। हाथ में हमने डंडा पकड़ रखा है और उसका अमेध्य वस्तु से संयोग हुआ, मलिन वस्तु से उस डंडे को हमने लगाया, तो उसका जो संयोग, यानी डंडे का और अमेध्य, अमेध्य का मतलब है जो मलिन वस्तु है उसका, उसके संयोग से अमेध्य शरीर संयोग, उस वस्तु का और हमारे शरीर का संयोग हो गया। ये संयोगत संयोग कहलाएगा। यूं हम गंदे नहीं होते, डंडा है, डंडा गलत गंदा होता है, उसको धो देते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से हम उसके साथ संयोग, परंपरा से जिसको संयोग कहते हैं, इसको संयोगत संयोग कहते हैं। जिसको देखो अमेध्य कहा गया। अमेध्य वस्तुएं मतलब घृणित वस्तुएं होती है ना, गंदी वस्तुएं होती है, उसको अमेध्य कहा गया है। मेधा किसको कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं। मेध्य कहते हैं जो बुद्धि के लिए हितकर होता है, मेध्य। और अमेध्य का मतलब जो हमारी बुद्धि के लिए अहितकर होता है, उसको अमेध्य कहते हैं, गंदा कहते हैं, अशुचि कहते हैं। तो जो चीजें हमारी गंदी होती हैं, हमें जो गंदी लगती हैं, तो उससे हमारा दिमाग खराब हो जाता है ना, दिमाग काम नहीं करता है। दिखने में गंदा हो, गंध में गंदा हो, छूने में गंदा हो, जिसमें भी हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि गंदा है, तो उससे हमारा दिमाग कितना प्रभावित हो जाता है, वो अमेध्य होता है। और इसका विपरीत करो, जो साफ सुथरा होता है, तो उससे हमारे को मस्तिष्क में अच्छा लगता है। अब जब थाली साफ आती है भोजन में, तो पतिदेव को बड़ा अच्छा लगता है, और थाली अगर गंदी आ गई तो उसका दिमाग वहीं से ही खराब हो जाता है कि कैसी थाली रख दी मेरे सामने। एक योग दर्शन में भी जो शुचि अशुचि का कथन आया है ना, शौच का, तो वहां पर शुद्ध अशुद्ध यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो प्रसंग था, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है अशौच के अंदर जो अमेध्य वस्तुएं हैं उनका सेवन करना, मदकारी वस्तुओं का, वो भी अमेध्य कहलाती हैं, जो बुद्धि को नष्ट करती हैं। मदकारी यानी नशा करने वाली जो चीजें होती हैं, वो भी बुद्धि को नष्ट करती हैं, हानि पहुंचाती हैं, उनको भी अमेध्य कहते हैं, और उसको भी अशुचि के अंतर्गत गिना है। एक बार एक चर्चा में अलग अलग संप्रदाय रहते हैं, वो अपने अपनी बात को रखते हैं, तो क्योंकि योग दर्शन का बहुत नाम होता है, इसलिए योग दर्शन, पतंजलि के योग दर्शन पे आक्षेप भी बहुत होते हैं। तो वो कहने लगे कि देखो यम और नियम का लिखा, जबकि हमारे यहाँ यानी बौद्ध धर्म में वहां पर अमदकारी या ऐसा भी एक चीज लिखी है जो नशे की चीज नहीं है। तो देखो आज व्यक्ति कितने नशे के अंदर रहते हैं, कितनी चीज है, उसको रोका जाना चाहिए। और जबकि महर्षि पतंजलि ने इसको रोका ही नहीं, नियमों के अंदर नशीली चीजों को रोकने के लिए कुछ कहा ही नहीं, जबकि उन्होंने एक परिवर्तित करके ईश्वर प्रणिधान की जगह पे वो रखा है उन्होंने, क्योंकि ईश्वर को तो वो मानते नहीं है। तो उनका कहना था देखो आज समाज हमें तो प्रत्यक्ष है कि कितना नशे के अंदर है, और पतंजलि उसको छूट गया उनसे, तो वो भी आना चाहिए था, जैसे कि इन्होंने लिखा है, जैसा कि बौद्ध धर्म में लिखा है। तो एक बड़ी छूट रह गई ना, महर्षि पतंजलि के द्वारा एक बहुत बड़ी चूक हो गई ना।
उनके हिसाब से तो बोले ठीक है, आप नशा करते रहो और तो भी आपका यम नियम का पालन चलता रहेगा, क्योंकि नशे का मना तो किया नहीं है वहां पर। और इसीलिए बहुत सारे साधु संत जो हिंदुओं के कहें, वो पतंजलि वाले हिंदुओं में ही आएंगे, वो सब ये करते रहते हैं। तो मना करना चाहिए था ना उनको। तो बड़ी ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, आक्षेप आ जाते हैं। तो उसमें उसका उत्तर ये होता है, मैंने ये उत्तर दिया उनको कि पतंजलि ने जो शौच का वर्णन किया है उसी में ये सारी चीज आ जाती है। क्योंकि वहां व्यास भाष्य में लिखा है कि जो अमेध्य वस्तुओं का सेवन है वो भी अशुचि के अंतर्गत आता है। और अमेध्य का मतलब है जो बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, बुद्धि के लिए हितकर नहीं है। और मदकारी वस्तु के लिए बुद्धिम लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जो बुद्धि को का लोप कर देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, वो सब चीजें मदकारी है। तो जितनी मदकारी हैं वो अमेध्य वस्तुएं हैं, और अमेध्य वस्तुओं का सेवन अशौच में आता है, इसलिए उसका भी अंतर्भाव है इसमें। और भी जो गलत खाना है, अशुचि खाना है, वो सब शौच के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें नहीं अंतर्भावित हो सकता है। हाँ, ईश्वर प्रणिधान अतिरिक्त है, वो आपके में नहीं है। आप जिसका कह रहे हो वो तो हमारे शौच में ही आ गया, उसी के अंतर्गत हो गया। तो ये जो अमेध्य है, गंदी चीजें हमारी बुद्धि को एकदम से परिवर्तित कर देती है। और जो ज्यादा संवेदनशील है ना इन चीजों के लिए, उनमें बहुत अंतर आ जाता है। उनका दिमाग एकदम से तो प्रसन्न हो जाएगा या एकदम से खराब हो जाएगा। आगे और कह रहे हैं, इनका संयोग का उदाहरण दे रहे हैं। त्रयाणाम शंकुनाम बंधन संयोगात परस्परम त्रिशंकु संयोग तृतीयो भवति। 3 शंकु हैं। शंकु का मतलब यहां कहना चाह रहे हैं कि 3 डंडे हैं, जैसे कि मटका वगैरह रखते हैं, उसमें बंधन का संयोग होने से, उनमें 3 डंडों में परस्पर रस्सी से बांधा हुआ है, तो उससे वो परस्पर तीनों शंकुओं का संयोग हो जाता है। जैसे कि जिसपे हम मटका वगैरह रखते हैं तो 3 डंडे, और 3 डंडों के ऊपर क्या एक घेरा होता है जो सबको जोड़े हुए रहता है, और उसमें ये तीनों जुड़े हुए रहते हैं। तो यद्यपि प्रत्येक डंडे का संयोग तो ऊपर के एक घेरे के साथ में रहता है, लेकिन फिर भी वो हम कह सकते हैं ये डंडे आपस में जुड़े हुए हैं। उन तीनों डंडों को जोड़ने के लिए तो वो ऊपर का लगाया जाता है, रस्सी से बांध लो या कैसे भी कर लो, तो ये संयोग होगा। डंडों का सीधा संबंध तो उस घेरे के साथ में है, पर उसके साथ संयुक्त होने से डंडे भी आपस में संयुक्त हो गए हैं, ये भी साथ में जोड़ती, संयोग हुआ। तो एतेन विभागा व्याख्याता, ऐसे ही विभाग समझ लेना चाहिए। इसके भी इन्होंने उदाहरण दिया, इसकी विपरीत है। एतेन पूर्वोक्त प्रकारेण अन्यतर कर्मजः, विभाग भी 3 प्रकार का। अन्यतर कर्मज किसी एक के कर्म से, उभय कर्मज दोनों के कर्म से, और विभागजश्च विभाग, और विभागजन्य विभाग भी व्याख्यातो वेदितव्य समझना चाहिए। तद्यथा उदाहरण दे रहे हैं, गृह कोण स्थित पक्षिणो गृहात विभाग पक्षी कर्मजन्यो अन्यतर कर्मजः प्रथम। घर के किनारे पर एक पक्षी बैठा हो और वो उड़ के चला जाए, तो ये जो विभाग हुआ है ये अन्यतर कर्मज है। एक ही के द्वारा कर्म हुआ, घर तो जुगत हुए वहीं की वहीं है। पक्षी कर्म ये अन्यतर कर्मज पहला हुआ। युद्धमानयोर मेषयोर मल्लयो परस्परम विभाग उभय कर्मजो द्वितीय। मेढे और मल्ल पहलवान आपस में जब युद्ध कर रहे होते हैं तो जब वो दोनों ही अलग अलग होते हैं तो ये उभय कर्मज कहलाता है। कभी एक भी हो सकता है, दोनों कर रहे हैं लेकिन एक छूट रहा है, वो अन्यतर कर्मज ही माना जाएगा। लेकिन जब दोनों ही छूट रहे हैं, दोनों एक साथ एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ये उभय कर्मज हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा, शंकुभ्यो बंधन रज्जु विभागात परस्परम शंकुनाम विभागः। तो जैसे 3 शंकुओं का बंधन था रज्जु से या किसी चीज से, और वो हट गया तो शंकुओं में भी परस्पर विभाग हो गया, ये विभागज विभाग होगा। और हस्तदंड अमेध्यानाम विभागात, हाथ में पकड़ा हुआ डंडा और डंडे का अमेध्य वस्तु के साथ में जो विभाग है, अलग होना है, तो शरीरात अमेध्य विभाग स्थिति है। तो शरीर का भी उससे, यानी हाथ का भी
उस अमेध्य से विभाग हो गया। अब ऐसे तो हम इसको गंदा नहीं समझते हैं कि भाई हमने डंडे से किया तो हमारा हाथ थोड़ा ना गंदा हुआ है, गंदा थोड़ा ना कहलाता है। लेकिन आप सोचो कोई बच्चा एक डंडा लेकर के और मल में उस डंडे को तो मां क्या कहेगी इसको? छी, गंदा। वो तो नहीं कि गंदा। अब यूं तो मां भी सफाई करती है, नाली वाली की सफाई करती है डंडे से या पोचे से, उससे सबसे करती है, पर उसका हमारा संबंध जुड़ता है, वो संयोग संयोग। वैसे गंदा नहीं होता है लेकिन संबंध जुड़ता है। आगे देखिए, संयोग खलु पृथक भूतयो संगति ही। संयोग क्या होता है उसको खोल रहे हैं। वैसे तो यूं तो पता ही है, लेकिन कह रहे हैं पृथक हुए वे, पृथक भूतयो यानी जो दो चीजें अलग अलग हैं उनकी संगति, पास पास में आना। यहां अल्प विराम। फिर कहते हैं अप्राप्त हो प्राप्तिर्वा, अथवा यूं कहें कि जो अप्राप्त हैं उनकी प्राप्ति हो जाना। एक दूसरे को प्राप्त नहीं है, अलग अलग हैं, पास पास आ गए तो एक दूसरे को प्राप्त हो गए वो। तो अप्राप्त की प्राप्ति, दो चीजों की परस्पर। आगे विभागस्तु तद विपरीत संयुक्तयो पृथक गमनम पृथक भाव। विभाग क्या होता है? इन दोनों का विपरीत, यानी जो संयुक्त है उनका पृथक गमन, दूर दूर अलग अलग जाना या पृथक हो जाना, पृथक भाव। न तो पूर्वतः पृथक अवस्थितिर विभाग, जो पहले से अलग अलग हैं, जो पहले से ही पृथक पृथक अवस्थिति है उसको विभाग नहीं कहते। क्यों? विभाग से कर्मजन्यत्वात्, क्योंकि विभाग कर्मजन्य होता है। मान लो एक पहाड़ इधर है और एक पहाड़ इधर है, तो हम इनको यूं तो कह सकते हैं कि ये पृथक पृथक है, लेकिन यूं नहीं कहेंगे इनमें विभाग है। विभाग नहीं कहेंगे। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि विभाग वहां कहेंगे जो संयोग होगा, और अब कर्मजन्य ये विभाग हुआ। अब एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, ये जब से बनी है तब से ये इधर है और ये इधर है, तब ये नहीं कहेंगे कि इनमें विभाग है। एक सामान्यतः हम बोल देते हैं भाई ये अलग है, ये अलग है, तो ये तो पृथकत्व हो गया केवल। विभाग को ये किससे जोड़ रहे हैं? जो पहले से संयुक्त था और अब अलग हो रहा है, ये विभाग उत्पन्न हो रहा है। हम यूं तो कह सकते हैं ये विभक्त है, भाषा में प्रयोग भी करते हैं, तो दोनों विभक्त हैं। ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है, दोनों विभक्त हैं, दोनों में विभाग है। लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों रास्ते पहले एक थे और फिर सरक करके इधर उधर हो गए। तो ये यहां इस पंक्ति से कहना चाह रहे हैं कि जो संयुक्त हैं और वो कर्म से अलग अलग होते हैं, उसको विभाग कहते हैं कि विभाग हो रहा है। जैसे कि संयोग को भी, संयोग भी कर्मजन्य है, जब कर्म होता है तो संयोग होता है, ऐसे ही कर्मजन्य ही विभाग है। आगे और आगे की चीजें बड़ी सरल सी हैं, जैसे पहले कही हैं। तो कह रहे हैं तत्र संयोग विभागयो संयोग विभागा भावो अनत्व महत्वाभ्याम व्याख्या था। संयोग और विभाग में संयोग और विभाग का अभाव होता है, यह अणुत्व और महत्व से समझ लेना चाहिए। संयोग में संयोग नहीं होता, विभाग में विभाग नहीं होता। ये तो ठीक है कि संयोग संयोग होता है, विभाग विभाग होता है, लेकिन संयोग में संयोग नहीं होता और विभाग में विभाग नहीं होता है। जब जब भी संयोग से संयोग होगा तो वो द्रव्यों का ही संयोग कहलाएगा। मान लीजिए दो वस्तुओं का संयोग है, और इसके साथ साथ एक तीसरी चीज और मिला दी, उसी जगह पे इसको भी रख दिया, तो हम क्या कहेंगे? संयोग से संयोग हो गया। ऐसा नहीं, वास्तव में वो द्रव्य का ही संयोग हो रहा है। संयोग में संयोग नहीं रहेगा कभी भी, वो हमेशा जब भी एक नया संयोग बनेगा तो वो द्रव्यगत ही होगा। और ऐसा ही विभाग के लिए है। ये अणुत्व और महत्व के समान समझना चाहिए, जैसे अणुत्व और महत्व में अणुत्व और महत्व नहीं रहते हैं। यही भाष्यकार ने लिखा है, संयोगे संयोगा भागो विभागे विभागा भावो अस्ति। वो कैसे? अणुत्वे अणुत्वा भावो महत्वे महत्वा भावो यथा तथैव अत्रापि विच्य। वैसे ही समझ लेना चाहिए। यहां पर हो गया। कथम कृत्वा, किस तरह से कह रहे हैं? तो उसको दूसरे सूत्र से एक और अलग ढंग से बात कही। कर्म भी कर्माणि गुणश्च गुणा अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्याता। कर्म से कर्म, कर्म के द्वारा कर्म,
कर्म भी कर्माणी, कर्म से कर्म असंबद्ध होते हैं, यानी कर्म में कर्म नहीं रहते, और गुणैश्च गुणा, और गुण में गुण नहीं रहते, ऐसे अणुत्व और महत्व भी नहीं रहते। तो इन संयोग और विभाग में भी अणुत्व और महत्व नहीं रहते। संयोग और विभाग में भी अणुत्व और महत्व नहीं रहते। अब हम सामान्य रूप से कह सकते हैं, पर इनका सिद्धांत क्या है? गुण में गुण नहीं रहता है। अणुत्व और महत्व परिमाण है, संयोग और विभाग भी गुण है। अणुत्व महत्व परिमाण है, परिमाण है तो गुण है, और संयोग और विभाग भी गुण है, तो गुण में गुण नहीं रहेगा, ये इनका सिद्धांत। अब हमें क्या प्रतीति होगी? मान लो ये दो चीजें हैं, अब इसमें यूं संयोग करेंगे तो ये संयोग कैसा है, और यूं संयोग करेंगे तो यूं संयोग कैसा है? हम यही कहेंगे ये छोटा संयोग है, ये बड़ा संयोग है। इस वस्तु के साथ मेरे हाथ का ये यूं संयोग है और एक मेरा ये संयोग है, तो हम संयोग को छोटा और बड़ा कहेंगे ना। इस तरह से हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, ये एक संयोग है, और हम पृथ्वी पर लेट गए, ये एक संयोग है, तो उसको छोटा और बड़ा हम यही तो कहेंगे नहीं, यहां छोटा संयोग है, यहां बड़ा संयोग है। ऐसा ही विभाग के लिए कहेंगे हम। और विभाग है, मान लो थोड़ा सा ये है तो थोड़ा सा दूर है, हम यूं कहेंगे। इतना है तो बोले बहुत दूर है और दूर है। तो उस विभाग को भी हम छोटे बड़े के रूप में देखते हैं। तो उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि संयोग और विभाग में चूंकि ये गुण है, इसमें अणुत्व और महत्व नहीं रहते। भाष्य देखिए, कर्म भी असंबद्धानि कर्माणि, कर्म कर्म से संबद्ध नहीं होते हैं। गुणैर असंबद्धा गुणा भवन्ति, और गुण गुण से असंबद्ध रहते हैं। इति उक्तम पुरस्तात्, ये पहले कह चुके हैं। संयोग विभाग उच्च गुण, संयोग विभाग भी गुण है। तो न गुणे न संबद्ध, और वो गुण से भी संबद्ध नहीं है, क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता है। तस्मादेव तौ संयोग विभाग अणुत्व महत्वाभ्याम न संबद्ध, इसलिए ये जो संयोग है ये अणुत्व और महत्व से संबद्ध नहीं है, गुणों से। नहीं तत्र अणुत्व महत्वमिति, अणुत्व महत्वयोर गुणत्वात्, संयोग और विभाग में अणुत्व और महत्व नहीं होता है, क्योंकि अणुत्व और महत्व इन दोनों के गुण होने के कारण से। अब देखिए, ये एक दृष्टि है इनकी। हम तो प्रथम दृष्टया यही देखेंगे कि भाई संयोग बड़ा है और संयोग छोटा है, विभाग छोटा है और विभाग बड़ा है, पर इसमें वो गुण में गुण नहीं रहता। ये इतना प्रबल सिद्धांत है इनका। जब भी रहेगा तो वो द्रव्यगत ही रहेगा। ये जो संयोग है, इस संयोग में संयोग को छोटा बड़ा नहीं कहेंगे। ये जो द्रव्यगत है, द्रव्य है, द्रव्य को लेकर के ही उसमें अणुत्व और महत्व करके वहां पर प्रतीति होगी। आगे, अधुना संयोग विभाग विषय विशिष्ट वृत्तम उच्यते, संयोग विभाग में ही कुछ और बात यहां पर कहना चाह रहे हैं। युत सिद्ध भावात कार्य कारणयो संयोग विभागो न विद्यते, कार्य और कारण में संयोग और विभाग नहीं रहते हैं। कौन से कार्य और कारण? हर कोई कार्य कारण नहीं। संयोग और विभाग से जो कार्य उत्पन्न होते हैं और संयोग और विभाग के जो कारण हैं उनमें, कार्य और कारण में मतलब संयोग और विभाग के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसमें, और संयोग और विभाग का कारण जो है उसमें, ये कार्य कारण उनमें संयोग विभागों न विद्यते, संयोग और विभाग नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हैं? तो उसके लिए कारण युत सिद्धि अभावात, एक साथ रहने का अभाव होने से, एक साथ रहते ही नहीं है। तो उसको ये इस तरह समझाना चाहते हैं कि जैसे शब्द की उत्पत्ति संयोग और विभाग से इन्होंने मानी है, संयोग विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, तो शब्द संयोग और विभाग का कार्य हुआ, तो शब्द में संयोग और विभाग नहीं में रहेगा। संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, संयोग और विभाग का कार्य शब्द है, लेकिन उस उत्पन्न शब्द में संयोग और विभाग नहीं रहेगा। यही वाला जो कारण है वो शब्द में नहीं रहेगा, क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता है। शब्द भी गुण है और संयोग विभाग भी गुण है, तो शब्द में संयोग और विभाग नहीं रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो अपने कार्य में
संयोग और विभाग नहीं रहते। इसी तरह से संयोग और विभाग का जो कारण है, संयोग और विभाग का कारण कौन है? कर्म है। तो कर्म में भी संयोग और विभाग नहीं रहते। इधर शब्द भी क्षणिक है और उधर कर्म भी क्षणिक है। कर्म से संयोग विभाग उत्पन्न हुए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब ये जो संयोग विभाग है वो कर्म में रह रहा है। जैसे तंतु से वस्त्र बनता है तो हम कह सकते हैं कि वस्त्र तंतु में है। तंतु से वस्त्र बनता है तो कारण से कार्य हुआ, तो कर्म से संयोग विभाग उत्पन्न हुए। तो जैसे वस्त्र तंतु में रहता है, ऐसे संयोग और विभाग कर्म में नहीं रहते। तो इसलिए कार्य और कारण में संयोग और विभाग नहीं रहते हैं। भाष्य देखिए, पहले तो इन्होंने अन्य भाष्यकारों की विवेचना की है कि विज्ञप्ति इन्होंने लिखी, अलग से लिखा कि अस्य सूत्र से अन्य भाष्यकार यो अर्थो विहित तत्र अर्थे सूत्र प्रणयनम अनावश्यकम। अन्य भाष्यकारों ने जो इस सूत्र का अर्थ किया है, उस दृष्टि से तो इस सूत्र को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वो विषय तो वैसे ही आ चुका है, ये कह रहे हैं। उपस्कार वृत्तौ तु, उपस्कार वृत्ति में द्रव्योर अवयव अवयविनो संयोग, द्रव्यों का जैसे अवयव और अवयवी का जो संयोग है उसी को खोल दिया। संयोग संबंधो युत सिद्धे अभावात नास्ति, युत सिद्धि के अभाव से वहां पर नहीं है, ये कहा गया। इत्युक्तम, परंतु सूत्रे तो संयोग विभागो, सूत्र में तो संयोग विभाग दोनों लिखे हैं। इन्होंने भाष्य करते हुए लिखा केवल संयोग का, इसलिए इस पे आपत्ति कर रहे हैं कि सूत्रे तो संयोग विभागो विचारणायाम उपस्थित हो, विचारणा के लिए संयोग विभाग दोनों है। सूत्रकारेण किंतु उपस्कार वृत्तो संयोग एवं विचारणायाम गृहीत है। इस सूत्रकारण को पहले से जोड़ेंगे, विचारणायाम उपस्थित हो सूत्रकारण है, किंतु उपस्कार वृत्तो संयोग एवं विचारणायाम गृहीत है। उन्होंने केवल विचार संयोग को ही लिया। अन्य भाष्यकार यद्यपि संयोग विभागो दो भी विचारणायाम गृहीत हो, अन्य भाष्यकारों ने संयोग विभाग दोनों की चर्चा की है, परंतु यथा संयोग विभागो खलु अन्यतर कर्मजो तथा उभय कर्मजो युक्त सिद्धयो पृथक पृथक अवस्थितयो हो। तो कह रहे हैं कि ये जो संयोग विभाग जब अन्यतर कर्मज हो या उभय कर्मज हो, तब वहां पर जो युक्त सिद्ध है, युक्त सिद्ध को आगे खोल दिया, पृथक पृथक अवस्थित है उन द्रव्यों में तत्कर्म संभव, उस कर्म के संभव होने से तदा कार्य कारण अस्तौ संयोग विभागो स्वतः एवं न भवता। तो कार्य और कारण में स्थित जो संयोग विभाग है वे स्वतः ही नहीं होते हैं। तत्र विचारणा खलु अनवसरा, इसकी तो विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वैसे ही सिद्ध है। तस्माद अत्र केनचित विशिष्टेन अर्थेन भवितव्यम, तो यहाँ कुछ और ही विशेष अर्थ होना चाहिए। सच अर्थो अत्र अधुना विधीयते, उस अर्थ को यहाँ पर आगे कहते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।